बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तदा है उस रब्बे जलील के बाबरकत नाम से जो दिलों के भेद बेहतर जानता है। मैं आपका मेज़बान राना ज़फ़र फ़ानी और आप मेरा यूट्यूब टीवी वीर जी देख रहे हैं, क्योंकि वीर जी सब जानता है। नाजरीन, इस वक्त सियासत आपको पता है बड़े ज़ोरों शोर पर है। इलेक्शन बहुत नज़दीक है और सारी पार्टीज़ जो हैं वो इस वक्त बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं, बहुत ज़्यादा अपने हलकों पे जा रहे हैं, लोगों से मिल मिला रहे हैं और बहुत ज़्यादा जलसे करने की भी तैयारियां कर रहे हैं। जहां पर सियासत में बहुत ज़्यादा ज़ोर पकड़ा हुआ है, वहीं पर एक इशू, एक बात जो है जो बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पर आम हो रही है, व्हाट्सएप के ऊपर ग्रुप्स में भी बहुत ज़्यादा शेयर की जा रही है, और वो बहुत बड़ा इल्ज़ाम है जो आज हम आपके साथ वीर जी की स्क्रीन पर शेयर कर रहे हैं। नाजरीन, हमारी ख़ातून अव्वल साबका वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की ज़ौजा मोहतरमा, उनके ऊपर एक इल्ज़ाम या एक साजिश कह लें या हकीकत है, तो वो ख़ुद इसकी तरदीद करेंगे तो आवाम तक यह हक़ाइक़ पहुँचेंगे। वो ये है कि इस वक्त हमारी साबका जो हमारी ख़ातून अव्वल हैं बुशरा बेगम साहबा, उनके ऊपर एक इल्ज़ाम ये लग रहा है कि वो जो टिकट की इस वक्त जो तरसील हो रही है, जो टिकट बांटे जा रहे हैं अपने उम्मीदवारों में पीटीआई के, उनमें भी जो है वो ये चीज़ जो परसेप्शन इस वक्त फैली हुई है वो ये है कि जी एक एक टिकट का जो है बुशरा बेगम साहबा जो है वो बहुत ज़्यादा पैसा वसूल कर रही है। कई लोगों ने तो यहाँ तक जो है वो कहा है कि 4 करोड़ या 5 करोड़ से जायद की रकम जो है बेगम इमरान खान साहब जो हैं वो वसूल फरमा रही हैं। इसमें कितनी सदाकत है, कितना सच है, कितना झूठ है, वो इमरान खान साहब की टीम या इमरान खान साहब या बेगम बुशरा बेगम जो हैं वो ही इसकी तरदीद कर सकती हैं। लेकिन खान साहब पर माजी में भी इस तरह के बहुत सारे इल्ज़ामात लगे रहे हैं और उन्होंने कभी भी इस तरह की मन घड़त चीज़ के ऊपर कभी भी कोई तरदीद नहीं की। अब भी इसी तरह की तरदीद है कि खान साहब ने जो है जो टिकट होल्डर्स हैं और जो बहुत पुराने साथी थे उनको जो है उन्होंने नाराज़ कर दिया है। काफ़ी सारे नाम है, अगर मैं नाम गिनवाऊंगा तो एक लंबी चौड़ी लिस्ट जो है वो बन जाएगी, लेकिन हमारा मकसद ये नहीं है। हमारा मकसद सिर्फ ये है जो इस वक्त इल्ज़ाम पीटीआई गवर्नमेंट के ऊपर लग रहा है, उनकी पार्टी के ऊपर लग रहा है कि जितने पुराने उनके जो साथी थे उनको जो है वह नज़रअंदाज किया जा रहा है, और जो नए साथी हैं या जो तगड़ी सामियाँ जिन्होंने कह लो कि मगरमच्छ है, जिन्हों को रुपये थब्बू ज़्यादा हैं, वो जो है उनको वो फौकियत दी जा रही है और उनसे लंबे चौड़े थब्बू जो हैं यानी पैसा जो है वो वसूल किया जा रहा है। खान साहब के ऊपर इस तरह की चीज़ें माजी में भी आईं, अभी भी आई हैं। अल्लाह करे कि ये इंशाअल्लाह ताला झूठ पर मबनी एक कैंपेन हो या झूठ पे मबनी ये परसेप्शन हो, लेकिन फिर भी हम इसके बारे में अभी तक कुछ नहीं कह सकते। मीडिया पे जो बातें फैली जा रही हैं, व्हाट्सएप ग्रुप में जो बातें फैलाई जा रही हैं, इसका लुब्बे लबाब क्या है, इसका किसको फ़ायदा हो सकता है, किसको नुकसान हो सकता है। लेकिन एक चीज़ हम आपको ज़रूर कहेंगे कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जिसके मुक़द्दर में इज़्ज़त या ज़िल्लत लिख दी होती है उसको वही मिलता है। अगर खान साहब को अल्लाह ने बहुत इज़्ज़त से नवाजना है तो दुनिया की कोई ताकत या इस तरह के कोई भी स्कैंडल्स या इस तरह की मन घड़त चीज़ें उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। और अगर ये सच है तो ज़िल्लत से उनको या उनके साथियों को कोई नहीं बचा सकता, क्योंकि ये अल्लाह के फ़ैसले हैं। हम इंतज़ार कर रहे हैं कि ऐसी चीज़ जो अब फैलाई जा रही है इसका सच में पता चल जाए, क्योंकि जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप हैं हमारे सहाफ़ियों के हैं या दूसरे हैं या सोशल मीडिया है, वहाँ पर अगर इस तरह की चीज़ें फैलाई जा रही हैं तो इसमें कितनी हकीकत है, इसमें कितना सच है, कितना झूठ है, ये पीटीआई जो क़यादत है वो भी इसका जवाब देंगी और इंशाल्लाह इस चीज़ को ख़त्म करेंगी। बाकी हम दुआगो हैं पाकिस्तान की सियासत की जितनी भी क़यादत है, जितनी भी पार्टीज़ हैं, उनके लिए दुआ गो हैं कि अगर इलेक्शन होते हैं, शफाफ इलेक्शन होते हैं, तो जिसकी भी गवर्नमेंट बने वो पाकिस्तान और पाकिस्तानियों के लिए बेहतरीन साबित हो, पाकिस्तान के मुश्किल दौर का ख़ात्मा हो और खुशहाली, तरक्की, अमन और बहुत ज़्यादा भाईचारे का दौर आए, क्योंकि हम ये देखना चाहते हैं। पाकिस्तान आवाम बहुत ज़्यादा पिस चुकी है, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में है
और इस तकलीफ़ से निकालने के लिए जो भी गवर्नमेंट आए, अल्लाह उसको इज़्ज़त दे। जितने भी लोग हैं, अगर हुकूमत बचाने के लिए इकट्ठे हो सकते हैं तो मुल्क और कौम को बचाने के लिए भी इकट्ठे होना पड़ेगा, क्योंकि पाकिस्तान है तो सब कुछ है। दूसरा एक मशवरा वीर जी की टीम की तरफ से हमारा एक तज्जिया भी है और मशवरा भी है, और हम ये उम्मीद भी करते हैं कि ऐसा इंशाल्लाह फ्यूचर में होगा, और वो ये है कि आप अपनी सियासत कीजिए, दबा के कीजिए। आपका मंशूर यही होना चाहिए कि पाकिस्तान की सलामती है तो सब कुछ है। पाकिस्तान की आवाम की इज़्ज़त है, उनको खुशहाली की तरफ गामजन करना है, यही आपका टारगेट होना चाहिए। और सबसे बढ़कर आपने अपनी पाक आर्मी की इज़्ज़त, वक़ार और उसकी शान, उसके मर्तबे को कभी भी फरामोश नहीं करना, क्योंकि आप अपने सियासत में बिज़ी हैं, आप अपने कामों में बिज़ी हैं, और हमारी पाक आर्मी सरहदों पर सीना ताने अपनी नींद, अपनी जान की परवाह किए हुए आपकी हिफाजत में खड़े हैं। अपने पाक आर्मी और अपने जितने भी हाज़र सर्वस हमारे फ़ौजी हैं, हमारे बड़े अफसरान हैं, उनकी सलामती की दुआ मांगिए कि वो अपने मुल्क की बेहतरीन तरीके से खिदमत कर सके। अपनी सियासत को जारी रखिए, लेकिन अपनी आर्मी की इज़्ज़त व वक़ार को भी मजरूह मत कीजिए, क्योंकि पाक आर्मी है पाकिस्तान की हिफाजत के लिए, तो दुनिया की कोई भी ताकत आपकी तरफ आंख उठा के नहीं दे सकती, और वो सिर्फ़ और सिर्फ पाक आर्मी की मरहूने मिन्नत है। अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिए। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक आर्मी जिंदाबाद, पाकिस्तानी सियासत जिंदाबाद। आप जीते रहिए, खुश रहिए, लेकिन पाकिस्तान की सलामती और उसकी तरक्की और इज़्ज़त के लिए दिन रात काम कीजिए। हम आपके लिए दुआ करें। अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।